यार देखो, एट द एंड ऑफ द डे मैं हूं तो देखो इंसान ही, ठीक है, तो कभी कभी तो सोच लेता हूँ, बट अब मैंने क्या ध्यान देना छोड़ दिया। मतलब ध्यान देना कि दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपके चाहने वाले 1 लाख लोग हैं, आपको गाली देने वाले 1000 लोग हैं, तो फिर उनको मत देखो। जो आपको प्यार करते हैं आप उनकी साइड रहो। तो ये इस माइंडसेट से चलता हूँ। तो कभी कभी लगता है कि नहीं, खुंदस आ जाती है कि नहीं, अब तो बोले तो भाई इसी चढ़ गया सर पे। नहीं नहीं नहीं, गुस्सा जितना पहले आता था मेरे को, अब वैसा कोई गुस्सा नहीं है मेरे अंदर। मैं बहुत शांत किस्म का आदमी हूँ। ये कब कि कर दी तो कर दी, तो एक बार जब हो गई चीज तो उससे वापस तो क्या पैर रखूं मैं कि मैं अब ये गलत करा मैंने। बट चीजें सोचता हूँ मैं, जैसे बहुत सारी बीच में मान लो लड़ाइयाँ हो गई मेरी, किसी को कुछ बहुत पॉपुलर हुई लोग अब इसमें कहेंगे तो अभी भी वैसा ही है। बट नहीं भाई, मैंने छोड़ दिए ये सब ना। तो मैं उन चीजों का बड़ा रिग्रेट करता हूँ कि जो मैंने बड़ी इंपल्सिव डिसीजन लिए अपनी लाइफ में, एकदम से आपा को देना या फिर जो भी, तो वो किसी को भी नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं, किसी को भी नहीं करना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ले पॉइंट और एल्विश यादव की रीसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में। कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब स्ले पॉइंट ने इंटरनेट सेलिब्रिटीज एक्सपोज करके एक वीडियो बनाया जहां उन्होंने एल्विश यादव को उनके जो स्नेक वेनम केस था उसके लिए रोस्ट किया, और इसमें एक 2 सेकंड की क्लिप यूज की जहां पर एल्विश यादव की जो मदर हैं वो न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रही हैं और उनसे ये कह रही हैं कि जो कार्ड्स एल्विश यादव अपने वीडियो में दिखाता है वो सारी रेंटेड हैं। साल के स्टार्टिंग में यूट्यूबर एल्विश यादव पर एलिगेशंस लगे थे कि वो स्नेक वेनम की जो रेव पार्टीज हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं, और इन एक्यूजेशंस के चलते उन पर वाइल्ड लाइफ एक्ट लगाया गया था कि जो ये पार्टीज है वहां पर वो स्नेक वेनम सप्लाई करते हैं। और ये स्नेक वेनम कोई छोटे मोटे सांप का नहीं था, ये कोबरा का स्नेक वेनम था जिसका एलिगेशन यहाँ पर लगाया गया था। पुलिस को ये पूरा एक स्नेक स्मगलिंग रैकेट मिला था जिसमें एल्विश यादव का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बताया जा रहा था। एक्चुअली ऐसी पार्टीज में स्नेक वेनम का यूज किया जाना बहुत ही डेंजरस हो सकता है और ये लोगों पर बहुत ही हार्मफुल इम्पैक्ट छोड़ सकता है। इसीलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में स्नेक वेनम को यूज करना फॉरबिडन है। अब आते हैं इनकी कंट्रोवर्सी पर। जैसे ही स्ले पॉइंट ने वीडियो रिलीज की उसके बाद एल्विश यादव का रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि मुझ पर तो हजारों वीडियो बनते रहते हैं और मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी ने मेरी माँ को इस क्लिप में गलत तरीके से दिखाया है। अगर वो इस क्लिप को रिमूव नहीं करते हैं तो एल्विश यादव उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। और तो और इसके बाद उन्होंने ट्विटर पर एल्विश आर्मी से भी रिक्वेस्ट की कि अभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जितना चाहे उतना स्ले पॉइंट को ट्रोल कर सकते हो। जो एल्विश आर्मी है उसने बहुत सारे ट्विटर पर हैशटैग्स चलाए और जो स्ले पॉइंट था उसको बैश करने की कोशिश की। इसके साथ साथ हद तो तब हो गई जब उन्होंने गौतमी के जो मॉफ वीडियोस हैं वो सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब इंटरनेट की जो कंट्रोवर्सी है उसने एक नया लो पॉइंट देखा, जहां एल्विश यादव अपनी मम्मी को डिफेंड करने के लिए स्ले पॉइंट से लड़ रहा है, जहां की उस क्लिप में कुछ इतना गलत था भी नहीं। उनकी मम्मी सिर्फ ये जस्टिफाई कर रही थी कि एल्विश यादव जो कार्ड्स हमें वीडियो में दिखाते हैं वो एक्चुअली रेंटेड है, वो एक्चुअल में उन कार्ड्स को ओन नहीं करते हैं। सिर्फ इतना सा क्लिप यूज करने पर एल्विश यादव की जो आर्मी थी वो गौतमी के मॉफ पिक्चर्स सर्कुलेट करने लगे। स्ले पॉइंट का जो कमेंट सेक्शन था वो अब्यूज से भर गया। तो आप समझ सकते हैं कि आजकल के जो यूट्यूबर्स हैं उनका जो ईगो है वो कितना ज्यादा फ्रेजाइल है। जहां आप अपनी मदर को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी यूट्यूबर को धमकी दे रहे हैं तो वहीं किसी फीमेल यूट्यूबर की मॉफ्ड की हुई इमेजेस ट्विटर पर सर्कुलेट कर रहे हैं। ये आपकी आइडियोलॉजी को कॉन्ट्रोडिक्ट करता है और ये हमें भी एक तरीके से आईना दिखाता है कि हम कैसे यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं जो इस टाइप का गुंडा राज प्रमोट करते हैं। अगर बात करें आज के टेलीविजन चैनल की तो वो भी ऐसे यूट्यूबर्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। बिग बॉस आजकल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पर ऐसे गुंडे लोगों को इनवाइट किया जाता है और उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है अपनी इमेज को वाइट वॉश करने के लिए। आप समझ ही सकते हैं कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत कैसे होगी कि वो ओपनली ऑन कैमरा किसी को धमकी दे रहा है कि अगर तुमने ये वीडियो रिमूव नहीं किया तो तुम्हारे साथ क्या क्या बुरा हो सकता है। मतलब ना तो उस पर्सन के अंदर पुलिस का डर है और ना ही सोसाइटी का। में सबसे ज्यादा डेंजरस चीज ये है कि हमारा जो यूथ है वो ऐसे लोगों को आइडलाइज करता है और वो समझता है कि अगर हम भी ऐसे बनेंगे तो लोग हमें फॉलो करेंगे, जो कि एक तरीके से बिल्कुल गलत है।
अगर आपके अंदर अपने घर की फीमेल्स को लेकर रिस्पेक्ट है तो आपको दूसरों के घर की फीमेल्स को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आपकी जो आर्मी है उसके अंदर इतना ही ज्यादा फीमेल्स के लिए रिस्पेक्ट होता तो वो कभी भी ऐसे जो मॉफ्ड इमेजेस हैं उनको ट्विटर पर सर्कुलेट करते ही नहीं। और ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं है। एल्विश यादव की जब अरेस्ट हुई थी तो उनके पेरेंट्स ने ऑलमोस्ट हर न्यूज चैनल पर इंटरव्यू दिया था और हर न्यूज चैनल ने उनकी जो पर्सनल लाइफ थी उसको पूरी दुनिया के सामने दिखाया था। ये जो केस है वो इंटरव्यूज है उनकी तो और भी वाइडर ऑडियंस थी क्योंकि वो हमारी टेलीविजन स्क्रीन्स पर आता था। यहाँ पर तो जो स्ले पॉइंट के सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने ही ये वीडियो देखा होगा और उस वीडियो में ऐसा कुछ गलत नहीं था। और ऐसा पहली बार नहीं है कि एल्विश यादव किसी को धमका रहे हैं। मैक्सटन करके जो यूट्यूबर है, हमने देखा था कि एल्विश यादव ने उसे ऑन कैमरा मारा था और सिर्फ अकेले ही नहीं 3-4 लोगों को अपने साथ ले जाकर मारा था। तो आजकल ये जो ट्रेंड बढ़ता जा रहा है जहां पर ये जो वायलेंस है वो लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं ताकि उन्हें एक शॉर्ट टर्म फेम मिल सके, आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? और हमारी जो आने वाली जनरेशन्स है उस पर इसका कितना गलत इम्पैक्ट पड़ेगा? ये जो यूट्यूबर्स ने नया ट्रेंड स्टार्ट किया है कि एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाओ, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करो और अपना फेम अटेन करो, ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? इस कंट्रोवर्सी पर आपके क्या व्यूज हैं? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और क्या आपको लगता है इस तरह की जो मॉफ्ड इमेजेस अगर कोई सर्कुलेट करता है या किसी की आर्मी सर्कुलेट करती है, क्या साइबर क्राइम टीम को ऐसे लोगों को अरेस्ट कर जेल में नहीं डालना चाहिए? अगर बात करें करंट सिनेरियो की तो जो स्ले पॉइंट है उन्होंने जो एल्विश यादव का पार्ट था वो अपने वीडियो से ट्रिम कर दिया है। यहाँ तक कि वो सारे क्लिप्स निकाल दिए हैं, थंबनेल से उनकी पिक्चर तक निकाल दी। लेकिन उसके बाद भी ये जो स्लट शेमिंग है और साइबर बुलिंग है वो बंद नहीं हुई। अभी भी गौतमी को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। अपनी माँ की इज्जत तो उन्होंने बचा ली लेकिन वो अभी भी किसी और वुमन को स्लट शेम कर रहे हैं। और इसके बाद भी उनका जो फैंडम है, जो उनका इलिटरेट फैंडम है, वो एल्विश यादव को ही जस्टिफाई कर रहा है और ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि उन्होंने कोई वॉर जीत लिया हो। आपको क्या लगता है कि किसी एक क्रिएटर की यूट्यूब पर इतनी मोनोपोली होनी चाहिए कि कोई दूसरा क्रिएटर उनके बारे में कुछ बोल भी ना पाए? प्लीज अपने जो व्यूज हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।